वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल-फातिहतु इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अख्तरम या मुर्शिदम यक निगाहे लुत्फ़ कुन सुए मन। अख्तरम या मुर्शिदम यक निगाहे लुत्फ़ कुन सुए मन। अख्तरम या मुर्शिदम यक निगाहे लुत्फ़ कुन सुए मन। ई मुहिब तालिब तू चुए तू कुए तू। ई मुहिब तालिब तू चुए तू कुए तू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व औलियाइ अहले सुन्नतिहि ज़विद दर्जाति वल उला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, दुरूद दराज से आकर बज़्मे मिलादे मुस्तफ़ा समात करने वालों, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए कायनात, वजह तख़लीक़े कायनात, मक़सदे कायनात, शाने कायनात, जाने कायनात, आने कायनात, हम सब के आक़ा व मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारे दादा सुभानुद्दीन शाह सुल्तानपुरी फरमाते हैं, कैसा समा है गुंबदे खज़रा के आसपास। कैसा समा है गुंबदे खज़रा के आसपास। दिल शाद माहे गुंबदे खज़रा के आसपास। दिल शाद माहे गुंबदे खज़रा के आसपास। तस्कीने जां है गुंबदे खज़रा के आसपास। तस्कीने जां है गुंबदे खज़रा के आसपास। गम राएगां है गुंबदे खज़रा के आसपास। गम राएगां है गुंबदे खज़रा के आसपास। जन्नत मिली है जीते जी उसको वे दोस्तों। जन्नत मिली है जीते जी उसको ए दोस्तों, जिसका मका है गुंबदे खज़रा के आसपास। जिसका मका है गुंबदे खज़रा के आसपास। जिसका मका है गुंबदे खज़रा के आसपास। शाहिद चलो मदीना चलें, चल के देख लें। शाहिद चलो मदीना चलें, चल के देख ले। बाग़े जना है गुंबदे खज़रा के आसपास। बाग़े जना है, बाग़े जना है, बाग़े जना है गुंबदे खज़रा के आसपास। बाग़े जना है गुंबदे खज़रा के आसपास। हज़रात, आप तकरीरें बारहा सुनते हैं, बयानात बारहा सुनते हैं। ये मजमा जो यहाँ पर आया हुआ है, इनको दिलो दिमाग में इस वक्त ये बात चल रही है, शब्बीर बरकाती है कहाँ? एक हाथी मुस्कुराता है ना। हाँ, आप लोगों के दिमाग में चल रहा शब्बीर बरकाती है कहाँ? अरे अल्लाह के बंदो, वो आएगा बंदा। हाँ, उससे सुन लेना, खूब सुनना।
लेकिन चंद बातें मेरी भी सुन लो। सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? यूट्यूबर नहीं सुनना चाहते हैं? वाह भाई, अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह। आप लोग तैयार हो? अब सवाल ये है कि सुनना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि सुन करके अमल कितने लोग। कल कहेंगे मौलाना बिलाल साहब बहुत पैसा खर्च किए, बहुत अच्छा प्रोग्राम किए थे, और सुन के हम खुद आए, तकरीरिया बहुत अच्छी होत रही। का होत रही यही ना पता है बस। कल ये ना हुए अरे बहुत अच्छी हजरत तकरीर करें, का करें यही ना याद है बस। अरे अल्लाह के बंदों, चंद बातें अगर आपके गोशे गुजार किए जाएं तो अपने दिल में जगह देना और अल्लाह तौफीक दे उस पर अमल करना। ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस रात आपको बताऊं, हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार, हजरत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये तवाफ़े काबा शरीफ कर रहे थे। ठीक है, तवाफ़े काबा करते करते आपकी मुलाकात एक शहजादे के ऊपर आपकी निगाह पड़ी, तो आपने देखा बड़ा हसीन व जमील चेहरे वाला नौजवान है, बड़ा हसीन व जमील चेहरे वाला वो बच्चा है। उसी के करीब में क्या देखते हैं कि हातिम ताई का पोता जा रहा है। हातिम ताई का पोता, हातिम ताई का पोता है, और हातिम ताई के पोते ने उस बच्चे को मुखातब करते हुए कहा था, ऐ बच्चे, क्या तुझे पता है मैं किसका नवासा हूँ? क्या तुझे पता है मैं किसका पोता हूँ? कहा नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताओ आप किसके पोते हो? कहा मैं हातिम ताई का पोता हूँ। कहा मैं हातिम ताई का पोता हूँ। जब कहा मैं हातिम ताई का पोता हूँ, तो उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता हूँ, और मेरे दादा की सखावत का आलम यह है कि मेरे दादा के मकान में 10-10 दरवाजे थे, 10-10 दरवाजे थे। अगर एक फकीर एक दरवाजे से मांगने के लिए जाता तो मेरे दादा उसे अता करता, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे से आता, मेरे दादा फिर उसे देते, वही फकीर तीसरे दरवाजे से आता, मेरे दादा उसे फिर देते, वही फकीर चौथे दरवाजे से आता, मेरे दादा उसे फिर देते। गर्ज की एक ही फकीर अलग अलग दरवाजे से बार बार मांगने आए तो 10 मर्तबा मांगे, मेरे दादा हातिम ताई उसे अता किया करते हैं। इतने ज्यादा सखी हैं, इतने अल्लाह ने उनको अता किया है, खूब अताएं करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस नौजवान से उस शहजादे ने कहा, अरे सुन हातिम ताई के पोते सुन, ये तेरे दादा की सखावत नहीं है, ये तेरे दादा की कंजूसी है, ये तेरे दादा की सखावत नहीं है, ये तेरे दादा की कंजूसी है। कहा कंजूसी कैसे? कहा कंजूसी इस तरह कि तेरे दादा इतना कम देते हैं फिर आने की हाजत लगती है, फिर तेरे दादा इतना कम देते हैं फिर उसे लगता है फिर मांगा जाए, फिर मांगने आता है, फिर तेरे दादा इतना कम देते हैं फिर मांगने आता है। तेरे दादा इतने कंजूस हैं, एक फकीर को 10-10 मरतबा मांगने की हाजत महसूस होती है। सुन सुन, मैं उस मोहम्मद का नवासा हूँ जिसके दरबार में जो एक मरतबा आ जाता है इतना अता कर दिया जाता है, दोबारा मांगने की हाजत नहीं महसूस होती, इतना अता कर दिया जाता है कि वो अता करने वाला हो जाता है। बरेली के ताजदार, आशिकों के पेशवा इमाम अहमद रज़ा फजले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहीं मंगते कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे भैया मौलाना बिलाल साहब मदरसा खोले हैं, हाँ,
और ये मदरसा चलाते हैं और लड़कियों का मदरसा चल रहा है। और लड़कों के मदरसे में तो लड़के रहते हैं, चंदा उंदा कर लेते हैं, लड़कियां कहाँ जाएंगी चंदा मांगने? भैया बताओ, क्या बात है, वाह वाह वाह, के दे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? याद रखो प्यारे, अगर गौर व फिक्र करोगे ना बड़ी तकलीफ होती है। मैंने जो खुतबे में सुना के बाद जो आयत पढ़ी है उस पर चंद बातें सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छाई का बर्ताव करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जिस प्रफितन दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका तकाबुली जायजा लें तो आप मुझे बताओ, जो रोजमर्रा की जिंदगियां गुजर रही हैं, हमारे वालिदैन जब ज़ईफ हो जाते हैं तो औलादें उनकी वफादार नहीं होती। जब वालिदैन ज़ईफ हो जाते हैं तो औलादें उनकी खिदमत गुजारी करते हुए नजर नहीं आती हैं। अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अब इंसानी ज़हन में सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई बंदा आपके ऊपर 50,000 रुपए खर्च करे तो आप बदले में 50,000 खर्च कर दें तो ये बदला होगा बदला, लेकिन एहसान नहीं होगा। एहसान ये है कि जितना उसने किया है उससे कहीं ज्यादा किया जाए। जितना उसने तेरे साथ किया तो उससे ज्यादा उसके साथ कर, ये एहसान कहलाता है। प्यारे भाई, जो आप अंदाजा लगाओ, एक माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश के लिए, एक माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत के लिए, एक माँ बाप अपने बच्चे की नशोनुमा के लिए, एक माँ अपने बच्चे को 9 माह शिकम में रखती है। जब बच्चे की विलादत होती है, माँ अपने सीने से लगा के 2 से 2.5 साल तक माँ अपने खून जिगर से लगा करके माँ दूध पिलाती है। ये माँ बच्चे की परवरिश घर के अंदर करती है। ये बच्चा जब घर के अंदर होता है, माँ उसे खाने का इंतजाम करती है, माँ पीने का इंतजाम करती है, माँ पहनने का इंतजाम करती है, माँ उसकी तरबियत करती है। लेकिन माँ जो तमाम उमूर अंजाम देती है, ये वालिद दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, ये दिन को दिन नहीं समझता है, रात को रात नहीं समझता है। ये बाप कड़ी धूप में पसीने में शराबोर होकर के अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेहनतों मशक्कत करके पैसे लाता है ताकि मेरे बच्चे की परवरिश हो सके, ताकि मेरे बच्चे के खान पान का इंतजाम हो सके, ताकि मेरे बच्चे के जिस्म पर अच्छे लिबास देखे जा सके, ताकि मेरा बच्चा मुआशरे में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए, ताकि मेरा बच्चा अवाम के सामने सीना चौड़ा करके सर उठा करके खड़ा हो सके। लेकिन याद रखो, जब यही माँ बाप ज़ईफ हो जाते हैं तो बच्चे अपने माँ बाप को भुला देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के साथ भलाई का बर्ताव नहीं करते हैं। प्यारो याद रखो, माँ बाप की जब तबीयतें नासाज होती है तो औलादें ये सोचती हैं कि ये मेरे वालिद जरूर हैं, मेरे वालिद जरूर हैं, ये मेरी वालिदा जरूर है, लेकिन क्या तमाम तर जिम्मेदारियां मेरे ही ऊपर है, मेरे दिगर भाइयों के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है। गर्ज के जिम्मेदारियां तकसीम करने के चक्कर में बसा औकात माँ बाप का विसाल हो जाता है, बसा औकात माँ बाप तड़प कर जान दे देते हैं, माँ बाप के इलाज मुआलजे नहीं किए जाते। ओ नौजवान, याद रख, तू भी बचपने के आलम में था, तू भी छोटा था, तेरे माँ बाप ने देखा तेरी तबीयतें नासाज थी, लेकिन तेरे माँ बाप ने तेरे लिए परवरिश का इंतजाम सिर्फ नहीं किया, बल्कि अगर माली हालत कमजोर थी तो पड़ोसियों से तेरे माँ बाप ने कर्जे लिए थे, रिश्तेदारों से कर्जे लेकर के तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश की थी। लेकिन जब तू नौजवान हो गया, तू इस काबिल हो गया, तू ये सोचता ये है कि तेरे माँ बाप ने तेरे साथ क्या किया है। याद रख, अगर तेरे माँ बाप ना होते, ये तेरे जिस्म तवाना ना होते, तेरे माँ बाप ना होते, ये तेरे जिस्म मजबूत ना होते, तेरे माँ बाप ना होते, तू मुआशरे में सीना चौड़ा करके खड़े होने के काबिल ना होता, तेरे माँ बाप ना होते, मुआशरे में तेरा वकार और इज्जत ना होती, तेरे माँ बाप ना होते, तेरा वजूद ना होता, ये तेरा वजूद तेरे माँ बाप के शान के तले दबा हुआ है। तुझे चाहिए कि तुम माँ बाप के साथ सिर्फ भलाई नहीं बल्कि एहसान कर, और एहसान क्या है, जितना उन्होंने किया है उससे
कहीं ज्यादा उनकी खिदमत गुजारी कर, उससे कहीं ज्यादा तो उनके देखभाल कर, उससे कहीं ज्यादा तो उनके देखभाल के इंतजाम कर। अगर उनकी तबीयतें नासाज हो जाए तो तेरी चीखें निकल जाना चाहिए, तुझे परेशानी लायक हो जाना चाहिए। ओ नौजवानों, याद रखो, जो बंदे माँ बाप को नाराज करते हैं अल्लाह उसके रसूल उससे नाराज होते हैं। जब बंदा माँ बाप को नाराज करता है तो उसको मौत के वक्त बसा औकात कलमे नसीब नहीं होते हैं। बंदा कलमा पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन जुबान से कलमे नहीं जारी होते हैं। हमने बुखारी देखी है, हमने मुस्लिम उठा के देखा, हमने नसई देखा, इब्ने माजा देखा, ये तमाम तर किताबों को उठाकर देख लीजिए, तमाम हदीस मुबारक का मुताला कीजिए। ये जिम्मेदार स्टेज है, उलमा बैठे हैं। हजरत अलकमा को कौन नहीं जानता है? हजरत सैयदना अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये नवाफिल बड़े पढ़ते थे, रोजा रखते थे, सदका तो खैरात किया करते थे, बड़े नेकूकार थे, बड़े परहेजगार थे। लेकिन इन्होंने अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह दिया। तो जब इनके मौत का वक्त करीब आया, जब इंतकाल का वक्त करीब आया, सकरात के आलम में जब इनकी रूह कब्ज़ों से परवाज करने वाली थी, इनकी रूह नहीं निकल रही है और इनके जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। आपने अपनी ज़ौजा को बुला करके कहा था, ऐ मेरी शरीके हयात जा रसूलुल्लाह की मुक़द्दस बारगाह में चली जा और रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर अलकमा आलम सकरात में है, उसकी रूह नहीं निकल रही है, सरकार करम फरमा दे। मेरे मुस्तफा की बारगाह में हजरत अलकमा की बीबी आ जाती है, आकर के अर्ज करती, या रसूलुल्लाह, मेरे शौहर अलकमा के इंतकाल का वक्त करीब है, सकरात का आलम है, रूह नहीं निकल रही है, कलमे जारी नहीं हो रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तीनों सहाबा को भेजा और कहा, जाओ उन्हें कलमे की तलकीन करो। ये तीनों सहाबा पहुंच जाते हैं, पहुंच करके कलमे की तलकीन करते हैं, लेकिन जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। आकर के अर्ज करते हैं, आका, मैंने तलकीन की है लेकिन कलमा जारी नहीं हो रहा है। मेरे आका ने फरमाया कि उनके वालिदैन में से, माँ बाप में से क्या कोई बाहयात है? कहा, हाँ हाँ, उनकी एक माँ है जो कि ज़ईफ़ा है। आका फरमाते, जाओ उनकी माँ से कह दो कि उनकी माँ मेरी बारगाह में आए और अगर आने में कोई परेशानी हो, ज़ईफ़ हो गई हो, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद उनके पास चल करके जाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हजरत सैयदना अम्मार इब्ने यासिर, हजरत सुहैब रूमी, हजरत बिलाल हबशी जा करके हजरत अलकमा की माँ से अर्ज करते हैं, ऐ अलकमा की माँ, रसूलुल्लाह ने तुझे बुलाया है और कहा है अगर तुम ना आ सको तो मैं खुद आता हूँ। हजरत अलकमा की माँ अर्ज करती है, मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह की ज़ात पर कुर्बान, मैं खुद चल करके जाऊंगी। वो लाठी का सहारा लेकर के हुजूर की बारगाह में हासिल हो गई है। जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हासिल हुई है, प्यारे भाइयों, जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि ऐ अलकमा की माँ, क्या तू उससे नाराज है? हजरत अलकमा की माँ अर्ज करती, हाँ या रसूलुल्लाह, मैं नाराज हूँ। आका फरमाते, क्यों नाराज है? अर्ज करती, या रसूलुल्लाह, वो मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, जो तेरे बच्चे के जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है, तेरी नाराजगी के सबब कलमे जारी नहीं हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सहाबा, लकड़ी इकट्ठा की जाए, जलाई जाए। अलकमा की माँ अर्ज करती है, आका लकड़ी जला के क्या की जाएगी? आका फरमाते हैं, तेरे शहजादे अलकमा को इसी लकड़ी के अंदर डाल दिया जाए, तेरे बच्चे को इसी लकड़ी में, इसी आग में जलाया जाएगा। जब हजरत अलकमा की माँ इतना सुनती है, अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह, मेरा शहजादा इस आग में जले, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? आका, मैंने अलकमा को माफ कर दिया है। जब अलकमा की माँ ने कहा, आका, मैंने अलकमा को माफ कर दिया है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ सुहैब रूमी, ऐ बिलाल हबशी, ऐ अम्मार इब्ने यासिर,
जाओ देखो अलकमा की माँ ने सिर्फ मेरी वजह से बज़ाहिर मेरे सामने जुबान से माफ किया है या जाके देखो दिल से माफ किया है। जब जा करके देखते हैं तो हजरत अलकमा की जुबान से कलमे शहादत जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान कलमे अल्लाह। शहादत जारी है और कलमे शहादत जारी है और कलमे शहादत जारी है। और जब कलमे शहादत जारी हुए उसके बाद आपका विसाल हो गया। मेरे मुस्तफ़ा खुद तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल ने तजहीज़ व तकफीन का हुक्म दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज जनाजा अदा फरमाई और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बाप को जो लोग नाराज करते हैं मौत के वक्त मुमकिन है कि कलमा उनकी जुबान से जारी ना हो। वो लोगों याद रखो तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हो, हुजूर के दरे दौलत के गुलाम हो तो हुजूर से मोहब्बत करो, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करो, मेरे मुस्तफ़ा से प्यार करो। और मुस्तफ़ा से अगर प्यार करोगे तो मुस्तफ़ा की बातों पर अमल करोगे, मुस्तफ़ा की बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारा क्या फायदा होगा। मुस्तफ़ा की बातों पर अमल करोगे, मुस्तफ़ा को मान जाओगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा। सुनो सुनो, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। सिर्फ दुनिया में फायदा नहीं होगा, कब्र में भी होगा, हश्र में भी होगा और बरोज़े महशर जन्नत में भी होगा। कैसे होगा? कब्र में इस अंदाज में होगा कि कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और हश्र में इस अंदाज में होगा कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार बन जाओ, रसूलुल्लाह से प्यार कर लो, रसूलुल्लाह से इश्क कर लो, रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल कर लो, अवामिर शरइया पर अमल करो, मनहियात शरइया से इज्तनाब करो, तुम्हारी जिंदगी कामयाबो कामरा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न निदाए रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कुछ बातें और कितने लोगों को नहीं सुनने दिल कर रहा है? सुनेंगे? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस रात एक बादशाह था जिसे दुनिया उरद शेर कहती है, ठीक है, बहुत मशहूर बादशाह है। और इस बादशाह ने, बहुत गौर से सुनना नौजवानों, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। उरद शेर नाम का एक बादशाह था, मौलाना बिलाल साहब, वो सुरयानिया पर हमला करने का इरादा किया। और जब हमला करने का इरादा किया तो गया और मुहासरा कर लिया किले का, और किले का मुहासरा कर लिया और खूब लड़ाइयां हुई, लेकिन उसको फतह नसीब नहीं हुई, फतह नसीब नहीं, बड़ी कोशिशें किया। तो आखिरकार वो रात के वक्त किले का चक्कर लगा रहा था, यकायक बादशाह सुरयानिया की लड़की की निगाह उस बादशाह पर पड़ जाती है। जब पड़ी है तो लड़की जब देखती है उस बादशाह को, उसको देखकर उस पर फिदा हो गई और उसने एक तीर लिया और उस पर लिखा, अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बाप के मुल्क पर हमला कैसे किया जाएगा इसका रास्ता बता दूंगी। ये लिख के नीचे फेंक दिया। उसने देखा, वो बड़ा चालाक बादशाह था, और देखने के बाद उसने लिख करके फौरन डाला कि अगर तुम मुझे रास्ता बताने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ये कह दिया और उस लड़की ने रास्ता बता दिया। और जब रास्ता बताया, चंद घंटों में जो मुल्क सुरयानिया था उस पर उरद शेर ने कब्जा कर लिया और उसके बाप को भी कत्ल किया। 10,000 से ज्यादा फौजी मारे गए और किला फतह हो गया। अब बादशाह हसबे वादा शादी कर लिया और शादी करके अपने घर लाया। अब हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी। अब एक दिन रात का वक्त था, रात के वक्त में उसकी शरीके हयात बीवी ने कहा, ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, बिस्तर पर कुछ चुभन सी महसूस हो रही है। खादिमाओं को बुलाया गया, कनीसों को बुलाया गया, कहा चेक करो तो भाई क्या चीज चुभ रही है। जब हटाया गया लिहाफ, जब हटाया गया बिस्तर, तो उसके नीचे चंद धागे इकट्ठा हो गए थे, चंद धागे की लड़ियां इकट्ठा हो गई थी।
बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, इसका इतना नर्मो नाजुक बदन कि चंद धागे अगर इकट्ठा हो गए तो इसको चुभ रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा, ऐ मेरी शरीके हयात, जरा बता तो सही, तेरा बाप तुझे क्या खिलाता था? तेरा बाप तुझे क्या पिलाता था? तेरा बाप तेरे खान पान रहन का इंतजाम कैसे करता था? उस लड़की ने कहा, मेरा बाप मेरे बाप के मुल्क में जो सबसे अच्छी अशिया होती थी वो शय मेरा बाप मुझे खिलाया करता था। मेरे बाप के मुल्क में जो सबसे ज्यादा उम्दा ग़िज़ा होती थी मुझे खिलाता, शहद का इंतजाम करता, मक्खन का इंतजाम करता। मेरा बाप अच्छे अच्छे फ्रूटों का इंतजाम करता, अच्छे अच्छे मेवा जात का इंतजाम करता। और मेरे बाप के मुल्क में जो सबसे महंगे कपड़े हुआ वो मुझे पहनाए जाते थे। ये तमाम तर मेरे साथ इंतजामात किए गए। बादशाह के दिमाग में बात चली, या अल्लाह, जिस बाप ने 20 साल तक इसकी परवरिश की, जिस बाप ने इसके लिए अच्छी ग़िज़ा का इंतजाम किया, जिस बाप ने अच्छे पहनने का इंतजाम किया, जिस बाप ने इसके लिए तमाम अशिया अच्छी इंतखाब की इसके लिए, जब ये लड़की उस बाप को धोखा दे सकती है, जब ये लड़की उस बाप को धोखा दे सकती है, जो बाप इसके लिए मक्खन का इंतजाम करे, जो बाप इसके लिए शहद का इंतजाम करे, जो बाप इसके लिए खान पान का इंतजाम करे, जो बाप इसके लिए लिबास का इंतजाम करे, जो बाप इसके लिए इतने सारे इंतजामात किया, उस बाप को जब ये लड़की धोखा दे सकती है, क्या पता कल मुझे कोई क्या पता कल इसे कोई मुझसे बेहतर नजर आ जाए, ये मुझे भी धोखा दे सकती है, मुझे भी मुफ्त परेशानी में मुब्तला कर सकती है। लिहाजा एक घोड़े लाए जाएं और इसके पांव, उसके घोड़े के पांव में इसके सर को बांध दिया जाए और शाहराहों पर दौड़ा दिया जाए, गर्ज की इसकी रूह कब्ज़ उनसे से परवाज कर जाए, ये लड़की इंतकाल कर जाए। गर्ज की बादशाह के हुक्म की तामील की गई और वो लड़की इसी हालत में इंतकाल कर जाती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, एक बाप अपनी बेटी की परवरिश 20 से 25 साल तक करता है, एक बाप अपनी बेटी की परवरिश के लिए अच्छे कॉलेज का इंतजाम करता है, अच्छे खान पान का इंतजाम करता है, अच्छे लिबास का इंतजाम करता है, लेकिन यही बच्चियां, यही बच्चे जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं तो इनके दिलो दिमाग में एक ऐसा फतूर सवार होता है, इनके दिलो दिमाग में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर ऐसे उर्यानियत आम होती है कि ये लड़के और लड़कियां रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मामलात पैदा होते हैं, अपने बाप की 20 साल की परवरिश को भूल जाते हैं, अपनी माँ की 20 साल खिदमत को भूल जाते हैं। वो बाप जो दिन के उजाले में, तपती धूप में, पसीने में शराबोर होकर के बाप ने मेहनत और मशक्कत करके अपने बच्चे की परवरिश के लिए, अच्छे लिबास के लिए इंतजामात किए थे, लेकिन यही बेटी जब बड़ी हो गई, एक सरफिरे के लिए, एक मोबाइल के रिचार्ज के लिए, एक मोबाइल के लिए, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने माँ बाप के 20 साल के एहसानात को भुला देती है। ऐ मेरे नौजवानों, याद रखो, जो बेटियां अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो आपकी वफादार नहीं हो सकती है, वो आपके साथ वफा शायरी की जिंदगी नहीं गुजार सकती है। वो बच्चियां, वही बच्चियां आपके साथ वफादार होंगी जो अपने माँ बाप के साथ वफादार होंगी। याद रखो, जब बच्चियां कॉलेजेस का रुख करती हैं तो कॉलेजों में बच्चियों के नशो नुमा पर इस अंदाज में हमले किए जाते हैं, पर्दा तुम्हारे लिए आर है, पर्दा कैद है, पर्दे की वजह से तुम्हारी तालीम मुनक़ता हो जाएगी, पर्दा तालीम में रुकावट है। याद रखो, पर्दे से इल्म नहीं आएगा, अकल में इल्म आता है। अक़ुव्वत मुदरिका अगर सलामत है तभी इल्म आपके सीने में मुंजमिद होगा। तो कर्ज की प्यारे, याद रखो, अपनी बच्चियों की परवरिश अगर करना चाहते हो, अपनी बच्चियों को उर्यानियत से बचाना चाहते हो, अपनी बच्चियों की हिफाजत चाहते हो, उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत चाहते हो, ये मौलाना बिलाल साहब मदरसा गौसिया लिल बनात, जामिया गौसिया लिल बनात की बुनियाद रखे मदरसा चल रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं। याद रखो, अपनी बच्चियों की मुहाफजत चाहते हो, अपनी बच्चियों को इन भेड़ियों से बचाना चाहते हो, अपनी बच्चियों को मदारिस इस्लामिया भेजो ताकि उनके ईमान और अकीदे की
हिफाजत हो सके, ताकि तुम्हारी बच्चियां महफूज हो सके। गर्ज की तुम्हारी बच्चियां महफूज उस वक्त होंगी जब उनके सीनों में रसूलुल्लाह का दीन आएगा, जब उनके किरदार में सीरत फातिमा आ जाएगी, जब तुम्हारी बच्चियां कनीज़े सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा बनेगी, तब मुआशरा अच्छा तशकील पाएगा। जब तुम्हारी बच्चियां उम्मुल खैर फातिमा की कनीज़ होंगी, तब मुआशरा अच्छा तशकील पाएगा। जब सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली हुजूर गरीब नवाज की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा माहनूर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ें बनेंगी, तब मुआशरा अच्छा होगा। उतलिबुल इल्म महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, इसलिए कि माँ की गोद ही बच्चे की पहली दरसगाह हुआ करती है। अगर माँ नेकुकार होगी, माँ परहेजगार होगी, माँ वफाशियार होगी, माँ रसूलुल्लाह के दीन की पासदार होगी, तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो हुसैन आजम तो नहीं बनेंगे, गुलाम हुसैन आजम जरूर बनेंगे। वो बच्चे गरीब नवाज तो नहीं, गुलाम गरीब नवाज जरूर पैदा होंगे। वो बच्चे इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी तो नहीं, लेकिन गुलाम इमाम अहमद रजा जरूर पैदा होंगे। तुम्हारी बच्चियां अगर चाहती हैं नेक हो जाए, सीरत फातिमतुज़ ज़हरा को अपना ले, सीरत उम्मुल खैर को अपना ले। जब कभी गैरत निस्वा का सवाल आता है, कनीज़े ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है, कनीज़े ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। हज़रात याद रखो, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर जो उरियानियत हो रही है, ये तुम्हारी कब्रों में आके तुम्हें नहीं बचाएंगे। कब्र में अगर कोई बचाने आएगा तो प्यारो याद रखो, वो हसनैन के नाना कब्र में काम आएंगे, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा कब्र में काम आएंगे। अगर कोई कब्र में काम आएगा तो रसूलुल्लाह के ज़ाते वाला सिफात काम आएगी। तो जिंदगी का एक मकसद बनाओ, और वो मकसद क्या है? बस उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ऐ रज़ाई अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर क़सीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।